हेलो दोस्तों, हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और इसके आगे के भी जो क्वेश्चन देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन क्रम से हम लोग लगा दिए हैं, ठीक है, उनको आप देख सकते हैं। तो फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स दिस by using compute A inverse and prove that this। ठीक है, तो आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक कैले हैमिल्टन थ्योरम में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें बस 3 ही चीज़ निकालना होता है। ठीक है, क्या क्या है देखिए। कैले हैमिल्टन थ्योरम में एक तो स्टेट एंड प्रूफ पूछ सकते हैं, वो तो थ्योरम ही हो गया। दूसरा वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, एक ये पूछ सकते हैं। फाइंड ए इनवर्स, और एक लंबी सी मैट्रिक्स दे देंगे, कहेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब इसकी वैल्यू निकालो। इवेलुएट करने के लिए बोल सकते हैं, या कह सकते हैं कि इसको लीनियर पॉलिनोमियल इन ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, या कह सकते हैं कि इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन, बस यही 3 तरीके के अगर क्वेश्चन बनते हैं तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, और इन्हीं क्वेश्चन के साथ स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या पूछा है। इन्वर्स निकालना और एक लंबी सी मैट्रिक्स इवेलुएट करने के लिए। वेरीफाई नहीं कहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ती है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, मैट्रिक्स ए दिया है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक तो निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट से, है ना, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई दिस इक्वल टू 0, यानी उसके डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा माइनस कर दो, मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा माइनस कर दो और उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल आएगी इससे। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी है निकालने का, एक फार्मूला होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का, कि लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनस ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, यानी कि डायगोनल एलिमेंट के माइनस का सम इंटू लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लैम्डा क्यूब तो है, रहता ही है, माइनस सम ऑफ, ये अल्टरनेट साइन में होंगे, ये माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, तो देखिए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, इनका सम कर लो तो कितना हो गया 5, तो 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस क्या करें कि सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट इसका माइनर, इस एलिमेंट का माइनर, इस एलिमेंट का माइनर निकाल के सम कर दो। तो जब इसका निकाल रहे होंगे माइनर, तो ये कैंसिल, इसका डिटरमिनेंट, तो 2 माइनस 0, तो हो गया 2 माइनस 0 प्लस इस एलिमेंट का माइनस, ये कैंसिल और ये कैंसिल, कितना आ गया 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 आ गया। फिर इस एलिमेंट का माइनर है ना, डायगोनल एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो इस एलिमेंट का माइनर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, आपका 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 हो गया, इनटू इसके साथ में क्या है लैम्डा, माइनस डिटर्मिनेंट ए, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ओपन करने तो आता ही है, कैसे निकलेगा 2 इंटू ये कैंसिल, 2 माइनस 0, तो 2 इंटू 2 माइनस 0, फिर माइनस 1 इंटू ये कैंसिल, ये आपका 0 माइनस 0 हो गया, फिर प्लस 1 इंटू ये कैंसिल, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 दिस इक्वल टू 0। यहाँ डिटरमिनेंट ए बाहर माइनस लगा है और इस डिटरमिनेंट ए ओपन कर लिए इस तरीके से, दिस इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर, और इसको देख लीजिए क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 इंटू लैम्डा माइनस, ये हो जाएगा आपका 4, ये तो 0 हो गया, 4 माइनस 1 दिस इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर और प्लस 7 लैम्डा माइनस 3 दिस इक्वल टू 0। तो एक ये भी है, फार्मूले से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर इससे नहीं निकालना तो आप इससे भी कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई दिस इक्वल टू 0, इसको ओपन कर लीजिएगा, तभी भी आपको यही इक्वेशन निकलेगी। ठीक है, तो बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम वी हैव, कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है
इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी। तो लैम्डा की जगह ए रख लेंगे, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 3i दिस इक्वल टू 0। बस इसी में लैम्डा की जगह ए रख लेना है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी मैट्रिक्स बनाना होगा, तो मैट्रिक्स बनाने के लिए i से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3i, अब ये भी मैट्रिक्स हो गया। ठीक, अदरवाइज तो ये 3 एलिमेंट था, अब ये पूरा मैट्रिक्स इधर, तो ये 0 ना होके नल मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, अब इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने का ये तरीका है कि इसको ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लो। ये जो केले हैमिल्टन थ्योरम से ये जो इक्वेशन हमको मिली है ना, इस अप्लाई करने के बाद तो इसको ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स वी गेट, तो ए क्यूब को ए इन्वर्स मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5a आ जाएगा प्लस 7 ए इंटू ए इन्वर्स मतलब आई हो गया माइनस 3 इंटू ए इन्वर्स इंटू आई, ए इन्वर्स इंटू आई मतलब ए इन्वर्स हो गया दिस इक्वल टू 0। तो ए इन्वर्स इक्वल टू कितना हुआ, ए इन्वर्स 3a इन्वर्स, इसको उधर कर दो, साइड बदल लो, तो 3a इन्वर्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो ए स्क्वायर चाहे अलग से निकाल लो या यहीं पे रख सकते हैं, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5a की वैल्यू ये गिवन है, और प्लस 7 इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता ही है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये वाला हमारा ए स्क्वायर बन जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देंगे, तो 4 प्लस 0 प्लस 1 5 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना आया 4 आ गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 2 ये भी 4 आ गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आ गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 1 प्लस 0 तो 1 आ गया। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0 ये भी 0 हुआ। फिर सेकंड रो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 0 प्लस 2 4 आ गया। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 प्लस 1 प्लस 4 सॉरी 1 प्लस 1 और प्लस 2 तो 4 आ गया। फिर सेकंड थर्ड रो और थर्ड कॉलम 1 प्लस 0 प्लस 2 5 आ गया। माइनस इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 5 5 और 0 5 0 और ये हो जाएगा 5 5 10 5 5 10 प्लस इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो डायगोनल में 7 आ जाएंगे, बाकी एज इट इज़ दिस इक्वल टू। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड या सब्सट्रैक्ट करो। तो पहला एलिमेंट देखो, पहला यहाँ प्लस का 5 माइनस का 10 प्लस का 7, तो 7 और 5 12 हुआ माइनस 10 12 माइनस 10 मतलब 2 आ गया। फिर 4 माइनस 5 माइनस का 1 आ गया, यहाँ तो 0 ही है। फिर 4 माइनस 5 ये भी माइनस 1 आ गया। फिर 0 0 0 ये हर जगह 0 है तो 0 ही हो जाएगा। फिर 1 माइनस 5 प्लस 7 तो 1 प्लस 7 8 हो गया, 8 माइनस 5 मतलब 3 आ गया। फिर 0 0 0 ये हर जगह 0 है तो 0 हो जाएगा। इस एलिमेंट को देखो 4 माइनस 5 यहाँ तो ये दोनों 0 हैं तो 4 माइनस 5 माइनस 1 आ गया। 4 माइनस 5 ये भी माइनस 1, और इस एलिमेंट को देखो 5 माइनस 10 प्लस 7 तो 5 प्लस 7 12 माइनस 10 2 आ गया। तो ये 3a इनवर्स की वैल्यू थी, तो a इनवर्स क्या हो जाएगा 1/3 2 माइनस 1 1 0 3 0 और ये आ गया माइनस 1 माइनस 1 2 a इनवर्स निकल आया। अब बताइए ये सही है, जो हमने इनवर्स निकाला है वो सही है या गलत? ठीक है, कैसे चेक कर पाएंगे? ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कर लो, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कर लो, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो समझिए कुछ ये आपका जो इनवर्स सही निकाला है आपने सही है। तो ये काम आप रफ में करके देख लीजिएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका इनवर्स सही है। ठीक है, तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। अदरवाइज क्या है कि मान लीजिए यहाँ कोई एलिमेंट मान लीजिए इनवर्स सही, चूँकि इनवर्स यूनिक होता है तो यहाँ से पता लग जाएगा। अगर आइडेंटिटी नहीं आया इसका मतलब हुआ कि आपकी कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक है, उसको आप चेक करके सही कर सकते हैं। ठीक है,
हम लोग यहाँ करके देख लेते हैं, ठीक है। आप इसको रफ में करना है, उसमें कॉपी में दिखा भी सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं दिखाने की। आपको ये चेक करना कि हमने जो इन्वर्स निकाला वो सही है या गलत। 1 मिनट लगेगा। ए इन्वर्स और ए मल्टीप्लाई कर लो, तो ये ए इन्वर्स हो गया, ए गिवन मैट्रिक्स है, तो 1/3 मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या हुआ 4 0 और -1, तो 4 - 1 3, ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3, ठीक है। फिर क्या हुआ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, कितना हुआ 2 - 1 और -1, तो 2 - 2 0 आ गया, 2 - 2 0 आ गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 0 - 2, ये भी 0 आ गया, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 0 0, ये तो 0 आ ही रहा है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 3 और 0, तो 3 आ गया। फिर सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो 0 0 0, ये भी 0 हो गया। फिर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो -2 0 2, ये भी 0 आ गया। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये आपका -1 + 2, 0 आ गया। फिर सेकंड रो थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो -1 0 -1 0 और 4, तो ये आपका प्लस का 3 आ जाएगा। तो देखो 1/3 से अंदर सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाएगा, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब जो आपने इन्वर्स निकाला है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरीके से 1 मिनट लगेगा, ये आप काम कर सकते हैं। चेक कर लें कि हमारा इन्वर्स सही है गलत। अगर ये आइडेंटिटी नहीं आता है तो आप अपनी कैलकुलेशन को चेक करिए, ठीक है। एग्ज़ाम में ये काम आप रफ में कर सकते हैं, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इससे एक चेक हो जाएगा कि इन्वर्स हमारा सही है या गलत है, ठीक है। अब देखो एक लंबी सी मैट्रिक्स, इसको इवेल्युएट करना है। इसको हम लोग इवेल्युएट करेंगे बिना a⁻8 a⁻7 a⁻6 इन सब को बिना इवेल्युएट किए, इसको मतलब इनकी वैल्यू बिना निकाले इतनी लंबी सी मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे, इवेल्युएट कर लेंगे। तो इसके लिए क्या ज़रूरत होगी, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अभी आपकी निकली थी ना, जो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई की थी, वो वाला यूज करेंगे। तो a³ वी नो दैट, है ना, या हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं इसको कि a³ - 5a² + 7a - 3 = 0, है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमको मिली थी अभी, है ना। a³ में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जो मिली थी इक्वेशन, है ना, ये यही है। लैम्डा को बाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम लैम्डा एक को a लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a³ - 5a² + 7a - 3 i = 0, है ना। इसी को लेकर हम लोग आगे चलेंगे। तो देखिए अब ये जो इवेल्युएट करना है उस मैट्रिक्स को लिख लिया, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को। फिर क्या है, दिस इक्वल टू, पहले शुरू में आप ये जो इक्वेशन है इसका लेफ्ट साइड लिख लीजिए ब्रैकेट में, ठीक है। अब आपको देखो यही ध्यान देने वाली बात है। फिर आपने इसको लिख लिया, उसके बाद पहले टर्म को ध्यान देना है। पहले टर्म आपको चूँकि इसी के इक्वल लिख रहे हैं ना ये सब, तो पहला टर्म a⁻8 आ जाए ऐसा यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो ये आपने लिख लिया, तो यहाँ देखो a³ है, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें कि a⁻8 आ जाए। केवल आपको पहले टर्म को ध्यान देना है, तो a⁻5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये हो जाएगा, है ना। अभी शुरू में आपने क्या किया, इसको लिख लिया, उसके बाद यहाँ कुछ आपको लिखना है। क्या लिखना है कि पहला टर्म बैलेंस हो जाए, पहला टर्म a⁻8 आ जाए, तो क्यूब है तो a⁻5 यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके सारे टर्म को बैलेंस कर लो, क्योंकि इसी के इक्वल ये लिखने चल रहे हैं। तो देख लीजिए अब a⁻8 यहाँ है, ठीक है। फिर माइनस का 5 a⁻7 ये भी है। फिर 7a⁻5 7a⁻6 a × a⁻5 हो जाएगा, तो 7a⁻6 ये भी है। -3a⁻5 यानी ये तो पूरा का पूरा यही टर्म आ गया। प्लस अब बाकी जो वाले जो बचे टर्म हैं उनको आगे उतार लीजिए, तो a⁻4 - 5a ये पूरे टर्म उतार लीजिए आगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 0 है, नल मैट्रिक्स है। तो a⁻5 × नल मैट्रिक्स प्लस अब फिर वही काम करना है इसमें। यहाँ पर पहले शुरुआत में आप यही इक्वेशन लिख लीजिए, है ना, ये जो पॉलिनोमियल है इसको लिख लीजिए, ये वाला पॉलिनोमियल ये लिख लीजिए। अब
अब पहले टर्म को ध्यान में रखना है कि a पावर 4 आ जाए। तो a क्यूब तो लिख ही चुके हैं, यहाँ इंटू में क्या करें कि a पावर 4 आ जाए, a इंटू करना पड़ेगा। तो a इंटू करने के बाद अब इन टर्म्स को बैलेंस करिए। तो देखो a पावर 4 तो है ही है, फिर -5a क्यूब ये भी आ गया, फिर 7a स्क्वायर, जबकि क्या है 8a स्क्वायर, यहाँ 8a स्क्वायर है, 8a स्क्वायर इसी को हम यहाँ लिखने चल रहे हैं। तो अभी आपने 7a स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब a स्क्वायर और ऐड कर दें तो ये और ये मिलके 8a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। फिर क्या है कि -3a और होना कितना चाहिए -2a होना चाहिए, जबकि यहाँ ज़्यादा आ गया -3a आ गया। तो प्लस का a कर दो तो -3a और प्लस a मिलके -2a बचेगा। ठीक है, इसको बैलेंस करना है। और अब क्या बचा, यहाँ तक हो ही चुका, अब क्या बचा आई उतार लीजिए। तो फिर ये वाला तो आपका 0 आ गया। फिर a इंटू इसकी वैल्यू क्या है नल मैट्रिक्स, तो a इंटू नल मैट्रिक्स प्लस अब a स्क्वायर a और आई है ना, इनकी वैल्यू रख लो। तो a स्क्वायर पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, 5 4 4 0 1 0 4 4 5, ये a स्क्वायर की वैल्यू हो गई। और ये a गिवन मैट्रिक्स है प्लस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस इक्वल टू, अब वो फर्स्ट एलिमेंट सबके ऐड कर लो, तो 5 + 2 + 1 8 आ गया। फिर 4 + 1 यहाँ तो 0 ही है, 5 हुआ, 4 + 1 5 हुआ। फिर ये एलिमेंट सबका 0 है तो 0 हो गया। फिर 1 + 1 + 1 3 आ गया। फिर 0 + 0 + 0 0 आ गया। फिर 4 + 1 5, 4 + 1 ये भी 5 हो गया। फिर 5 + 2 + 1 8 आ गया। ठीक है, तो ये देखिए इतनी लंबी सी जो मैट्रिक्स दी थी है ना, इतनी लंबी सी जो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दिया था, इसमें बिना a पावर 8 a पावर 7 a पावर 6 हमने कुछ नहीं निकाला। केवल कैले हैमिल्टन थ्योरम को यूज करके हमें कितनी ज़रूरत पड़ी स्क्वायर तक की, है ना, केवल स्क्वायर की ज़रूरत पड़ी, स्क्वायर की, बाकी सब 0 हो गए, है ना। a इंटू ये भी 0 हो गया, बाकी सब 0 हो गए। तो 3 क्रॉस 3 में a स्क्वायर तक की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर 2 क्रॉस 2 का है तो a ज़रूरत पड़ेगी। अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो a क्यूब तक की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम a क्यूब निकालने के लिए a इंटू a करके a क्यूब निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो केवल स्क्वायर तक की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपने निकाल लिया। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। यही प्रूफ करना था, क्वेश्चन में कहा था कि इसको प्रूफ करिए, इन्वर्स निकालिए। क्वेश्चन में क्या कहा था कि इन्वर्स निकालो और इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को प्रूफ करिए कि ये आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो एक ट्यूब में 2021 में पेपर कोड ये KAS 103T है ना, 2021 में पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तरीका सबका एक ही है लगाने का, कि इन्वर्स और वेरिफिकेशन और एक लंबी सी मैट्रिक्स, बस 3 ही तरीके पूछेंगे, बहुतों का स्टेटमेंट पूछ लेंगे। ठीक है, तो बस 4 चीज़ें हैं जो कि कैले हैमिल्टन थ्योरम में कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी ईयर का उठा के देख लो, यही 4 चीज़ पूछेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 3 और 4 के आगे क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक दी हुई है, तो इनके और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।